ग्रीक माइथोलॉजी का एक ऐसा फीमेल मॉन्स्टर करैक्टर जिसे ग्रीक गॉड के अत्याचारों से जूझना पड़ा। इसके कारण लोग उसे आज भी अच्छाई का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है कि ग्रीक गॉड द्वारा उसे बिना गलती के कसूरवार ठहराया गया और उसे श्राप दिया गया और उसे अंधकार में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। हम बात कर रहे हैं मेड्यूसा की, जिसके बारे में कहा जाता है कि गॉड भी उससे जेलस हो चुके थे और कई देवता उसकी सुंदरता पर मोहित हो उठे। मेड्यूसा का अर्थ होता है गार्डियन या प्रोटेक्टर। मेड्यूसा एक ऐसी फीमेल मॉन्स्टर कैरेक्टर है जिसका जिक्र आज भी ग्रीक माइथोलॉजी में किया जाता है और उसके ऊपर आज भी काफी सारी मूवीज, गेम और कहानियां लिखी जाती है। मेड्यूसा का वर्णन कई सारी सभ्यता या माइथोलॉजी में किया जाता है, लेकिन मेड्यूसा की ओरिजिन ग्रीक माइथोलॉजी में विस्तार से दर्शाई गई है, पर कई लोग इस पर बहुत से विचार रखते हैं। कई लोगों का यह कहना है कि मेड्यूसा पहले से ही एक मॉन्स्टर थी या मॉन्स्टर जैसी पैदा हुई थी, कि मेड्यूसा गोर्गन सिस्टर में से एक थी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली मॉन्स्टर हुआ करती थी। गोर्गन इन तीनों बहनों के समूह को कहा जाता था, जिनके पास सिर पर केस की जगह सांप हुआ करते थे। तो कई लोगों का यह कहना है कि मेड्यूसा पहले से ही ऐसी थी, अपनी बहनों जैसी, पर मेड्यूसा ही इन तीनों बहनों में से मोर्टल थी। बाकी दो बहनें इमोर्टल थी, जो समय के साथ मर गई। यह तीनों बहनें एक ही जैसी दिखाई देती थी। मेड्यूसा की इन दोनों बहनों का नाम था स्टीनो और यूराइल। बताया जाता है कि यह तीनों बहनें समुद्र देवता टीटो और फोर्सियस की बेटियां थी। ऐसे ही मेड्यूसा का इतिहास लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ है। कहा जाता है मेड्यूसा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अधिकतर लोगों का यह कहना है कि मेड्यूसा दोनों बहनों से बहुत अलग थी। दोनों बहनों में से मेड्यूसा ही इंसान के रूप में पैदा हुई थी। जो कहानी लोगों के बीच आज भी बहुत ही ज्यादा प्रचलित है और लोग उसी पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तो हम आज उसी कहानी पर बात करेंगे। कहा जाता है मेड्यूसा अपनी दोनों बहनों से बहुत ही ज्यादा अलग थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वह एक इंसान के रूप में पैदा हुई थी, जिसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और उसके बाल बहुत ही बड़े, सुनहरे और सुंदर थे, जो कि बहुत ही ज्यादा पवित्र थी, जिसने आज तक कोई पाप नहीं किया था। कहा जाता है वह पवित्र इसलिए भी थी क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ग्रीक गॉडेस अथीना के नाम कर दी थी। वह अपनी पूरी जिंदगी ग्रीक गॉडेस अथीना की भक्ति और पूजा में बिताना चाहती थी, जिसकी यह कंडीशन थी कि गॉडेस अथीना की भक्ति करने वाला व्यक्ति पूरी तरह पवित्र या वर्जिन होना चाहिए। गॉडेस अथीना एक ग्रीक गॉड है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी में बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है मेड्यूसा बढ़ती उम्र के साथ गॉडेस अथीना की भक्ति में लीन और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होते जा रही थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोगों का समूह गॉडेस अथीना के मंदिर में आया करता था, जिसकी एक झलक पाने के लिए लोगों की बहुत ही लंबी कतार लगती थी, जिससे गॉडेस अथीना बहुत ही ज्यादा जलने लगी और मन ही मन यह सोचती रही कि लोग इसे इतना ज्यादा खूबसूरत क्यों समझते हैं। लोग गॉडेस अथीना की पूजा से ज्यादा मेड्यूसा को देखने आया करते थे। और दूसरी तरफ गॉडेस अथीना और गॉड ऑफ सी पोसाइडन की आपसी दुश्मनी थी, जिसका शिकार मेड्यूसा बनी। पोसाइडन ने जब पहली बार मेड्यूसा को गॉडेस अथीना के मंदिर में देखा, तभी वह उसकी खूबसूरता से पागल हो उठा और वह भूल गया कि वह एक गॉड है। और उसके बाद पोसाइडन ने मेड्यूसा के सामने कई बार अपने प्यार का इजहार किया, पर मेड्यूसा अथीना की भक्ति में लगी हुई थी। उसके कारण मेड्यूसा ने बार बार पोसाइडन को मना किया और पोसाइडन ने गॉडेस अथीना से भी कई बार मेड्यूसा को मांगने की कोशिश की, पर अथीना ने उसे मेड्यूसा को देने के लिए इनकार कर दिया। तब जाकर पोसाइडन ने कसम खाई कि वह इच्छा से नहीं तो जबरदस्ती मेड्यूसा को पा लेगा, और वक्त आने पर उसने मेड्यूसा के साथ उसी मंदिर की सीढ़ियों पर जबरदस्ती की। और दूसरी तरफ गॉडेस अथीना उसी मंदिर के अंदर खड़ी देख रही थी। मेड्यूसा ने गॉडेस अथीना से मदद की पुकार लगाई, पर गॉडेस अथीना ने मेड्यूसा की एक पुकार नहीं सुनी और पोसाइडन ने मेड्यूसा की इज्जत लूट ली। ये सब कर पोसाइडन वहां से चले गया और मेड्यूसा उसी मंदिर में
उसी अवस्था में वैसे ही पड़ी रही, कमजोर सी, बेबस और बेजान। फिर भी मेड्यूसा ने अथीना को मदद की पुकार लगाई। पर उस समय बिना शादी के पवित्रता खोना एक पाप था। पर यहाँ मेड्यूसा की कोई गलती नहीं थी। तो फिर वहाँ गॉडेस अथीना बहुत ही ज्यादा गुस्से में आई और मेड्यूसा को कर्स या शराप दिया गया कि जिस खूबसूरती पर उसे घमंड है और अपनी देवी को धोखा देने के लिए, कि जो कोई भी आदमी मेड्यूसा की आंखों में देखेगा या मेड्यूसा जिस आदमी की आंखों में देखेगी वह पत्थर का बन जाएगा। और तब से उसका पूरा शरीर अपनी बहनों जैसा एक मॉन्स्टर जैसा हो गया। आंखें सांप की तरह दिखाई देने लगी, सर पर खूबसूरत बाल की जगह सांप दिखाई देने लगे और पैरों की जगह एक सांप की बहुत ही बड़ी पूंछ, जिसने मेड्यूसा को एक डरावने मॉन्स्टर की शक्ल दी। फिर मेड्यूसा अपनी शक्ति से डरने लगी, क्योंकि मेड्यूसा ने अपने सामने कई लोगों को पत्थर में बदलते देखा। और उसके बाद गॉडेस अथीना ने मेड्यूसा को इंसानियत से दूर कर दिया और उसे अंधकार में भटकने के लिए छोड़ दिया गया, जहाँ पर वह जीवन भर अकेली रही। तब तक उसे मारा नहीं गया। मेड्यूसा अब सभी ग्रीक गॉड्स को श्राप देने लगी, क्योंकि उन्होंने उसके साथ ऐसा किया जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन निछावर करना चाहा। पहले मेड्यूसा के खूबसूरती के चर्चे थे, अब उसका सिर काट कर लाने पर इनाम मिलेगा ऐसा फैलने लगा। तो मेड्यूसा को मारने कई सारे शिकारी और कई राजा गए, लेकिन सबका एक ही हशर हुआ, वह सभी पत्थर में बदल गए और कभी वापस नहीं लौटे, जब तक कि पर्सियस ने उसे मारा नहीं। पर्सियस ग्रीक गॉड ज्यूस का बेटा था और वह एक डेमी गॉड था। डेमी गॉड वह होते हैं जो इंसान और गॉड से जन्मे हो। पर्सियस कई सारे मॉन्स्टर से पहले भी लड़ चुका था, इसलिए पर्सियस को मेड्यूसा को मारने के लिए धोखे से राजा पॉलीडेक्टस ने भेजा था, क्योंकि राजा पॉलीडेक्टस पर्सियस की मां से शादी करना चाहता था, जो कि पर्सियस के होते हुए नहीं हो सकती थी। इसलिए पॉलीडेक्टस ने सोचा मेड्यूसा पर्सियस को मार देगी और उसकी मां मेरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ मेड्यूसा का सिर लाने का निर्णय ग्रीक गॉड्स ने भी कर लिया था कि पर्सियस ही ऐसा करेगा, क्योंकि वह ज्यूस का बेटा था। फिर पर्सियस की मदद ग्रीक गॉड्स ने ही की। गॉड हेडिस ने अपना हेलमेट दिया, जिससे पर्सियस मेड्यूसा की आंखों के सामने अदृश्य हो सके। गॉडेस अथीना ने अपनी गोल्ड शील्ड दी, जिससे वह मेड्यूसा को देख सके बिना उसकी आंखों में देखे। गॉड हर्मिस ने उसे पंख वाले जूते दिए, जिससे वह मेड्यूसा तक पहुंच सके। और आखिर में गॉड जूस की तरफ से एक तलवार, जो इतनी तेज थी कि वह आसानी से मेड्यूसा के सिर को धड़ से अलग कर पाए, बिना उसके सिर को बेजान किए। जैसा कहा जाता है कि मेड्यूसा मोर्टल या अमर थी, शराब के बाद भी वह इमोर्टल नहीं हुई थी। पर्सेस गॉडेस अथीना की शील्ड की मदद से उसकी छवि देखकर गॉड जूस की तलवार से उसका सिर काट कर अलग कर देता है। पर मेड्यूसा इस रूप में आने से पहले प्रेग्नेंट थी पोसाइडन से। तो जब मेड्यूसा का सर धड़ से अलग हुआ तो दो बच्चों ने जन्म लिया, जो था पेगासस, एक सुनहरे पंखों वाला सफेद घोड़ा, और दूसरा था क्राइसोर, एक बड़ा दानव जिसके हाथ में सोने की तलवार थी। उसके बाद पर्सियस ने मेड्यूसा के सर के साथ कई युद्ध लड़े और हर जंग जीता। एक बार पर्सियस टाइटन एटलस के पास जा रहा था, तब एटलस ने पर्सियस पर हमला किया और मेड्यूसा के सिर की मदद से उसने एटलस को भी पत्थर का बना दिया। तब से टाइटन एटलस हर मूर्ति में ऐसे ही दिखाई देते हैं। अब अंत में पर्सियस अपने घर सेरिफर की तरफ गया, जहां पॉलीडेक्टस उसकी मां से जबरदस्ती शादी कर रहा था, और पर्सियस ने मेड्यूसा के सर की मदद से उस युद्ध को भी जीता और पॉलीडेक्टस को भी पत्थर का बना दिया। अंत में पर्सियस ने मेड्यूसा का सर गॉडेस अथीना को ही दे दिया, जो कि गॉडेस अथीना ने मेड्यूसा का सर अपनी शील्ड के बिल्कुल सामने लगाया, जिसे एगिस शील्ड कहा जाता है। जाते जाते पर्सियस ने गॉडेस अथीना को कहा, यह एक मॉन्स्टर नहीं है, यह बुरी काली शक्तियों को दूर रखती है। यह मेरे लिए मॉन्स्टर नहीं, इसने मेरी बहुत मदद की है। काश पहले कोई इसकी भी मदद कर देता, तो आज ये एक मॉन्स्टर नहीं होती और इसका ये हाल नहीं होता। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी में मेड्यूसा के बारे में अलग अलग बातें कही जाती है, जैसा कि वह पहले से ही एक मॉन्स्टर थी, या वह मॉन्स्टर नहीं थी तो उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था, इसलिए गॉडेस अथीना ने उसे शराप दिया। दोस्तों, मेड्यूसा एक विक्टिम थी
जिसने अपना पूरा विश्वास गॉडेस अथीना पर किया, पर उन्होंने उसकी पोसाइडन से मदद नहीं की। यह कहानी मेडुसा पर हुए ग्रीक गॉड के अत्याचारों को दर्शाती है, जिसके साथ बिना किसी गलती के ऐसा हुआ। इससे ये भी पता चलता है कि कई बार गॉड भी जलन करने लगते हैं, जैसे हमारे हिंदू ग्रंथों में इंद्र भगवान जो कई भगवानों से जलते थे, कई बातों पे जलन हो उठते थे। आज के समय में हम मेडुसा की सिर की फोटो कई लोगों के हाथ में देख सकते हैं, जो कि यह बताता है कि मेडुसा सारी बुरी शक्ति को दूर रखती है। और अंत में यह कहा जाए, मेडुसा गॉडेस अथीना की एक सच्ची भक्त थी, जिसने अंत में भी आखिर गॉडेस अथीना को ही प्रोटेक्ट किया, उनकी शील्ड पर लगकर। यह बातें यह बताती है कि मेडुसा बेशक एक मॉन्स्टर बनी, पर उसने गॉड्स के ऊपर विश्वास करके भी ये सब झेला। और आज के समय मेडुसा मॉन्स्टर से ज्यादा बुरी शक्तियों को दूर रखने वाली गॉडेस लगती है। जैसा कि आज के समय भी आप देख सकते हैं कि लोग मेडुसा की तस्वीर को अपने घर पर या किसी वस्तु पर लगा कर रखते हैं, जिससे उन्हें नजर ना लगे या वह बुरी शक्तियों से दूर रहे। वर्साचे कंपनी के लोगों में भी मेडुसा की फोटो देखी जा सकती है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट में बताएं कि आपका इसके बारे में क्या कहना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।